देखिए, बहुजन आंदोलन की स्थिति ये बताओ, ओबीसी वाले जय भीम करने लगे, यादव जी जय भीम करते हैं, तेली जय भीम करते हैं, नाई जय भीम करते हैं, ब्राह्मण जय भीम करते हैं, तो क्या स्थिति है? बहुजन आंदोलन की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर सतीश मिश्रा जी जय भीम करते हैं तो दिक्कत क्या है? बुद्धिस्ट तो बहन जी भी नहीं है ना, देखिए ऑफिशियल। क्या कह रहे हैं? अरे बड़ा गंभीर प्रश्न किया है आपने। आप बहन जी प्रश्न उठाते हैं। चलिए, इंसान को, हाँ एक मिनट, आपको नहीं पता, इंसान की पहचान उसके द्वारा किए हुए कार्यों से नजर आती है। बहन जी ने अगर गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी अगर 550 एकड़ में बना दी, आपको फिर भी वो उनके कार्य नजर नहीं आ रहे। बहुत, गौतम बुद्धा एक्सप्रेस वे बना दिया, पंचशील बालक इंटर बना दिया, यमुना एक्सप्रेस वे बना दिया, गौतम बुद्धा सर्किट बना दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल बना दिया। आपको इतने बहन जी के कार्य, ये बुद्धिस्ट के कार्य हैं। और महामाया जिला से लेकर गौतम बुद्ध जिला से लेकर के, और ये जहां प्रेरणा स्थल बना दिया, यहाँ पे देखो बुद्ध नजर आते हैं। तो बहन जी के कार्यों में बुद्ध नजर आते को और कैसे चाहिए? बहन जी ऑलरेडी कब से बुद्धिस्ट है। बहन जी को आज तक कभी आपने मंदिर जाते देखा? कभी नहीं। सारे नेता मंदिर जाते हैं, बहन जी हैं जो विचारधारा पर काम करती हैं। आपका जो सपना था बहुजनों को एक साथ इकट्ठा करना और सत्ता में आना, क्या वो सपना? बहन जी उस विचारधारा को लेके उसी पे अड़े गए। उस विचारधारा के साथ नहीं समझौता करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो बहन जी अड़े गए उसी विचारधारा को लेके। एक विचारधारा, बहुजन विचारधारा, एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी, और एक ही लीडर बहन मायावती। मान्यवर साहब की जो पार्टी बसपा है वो आज सबसे निचले स्तर पर है। देखिए, ये कैसे आप कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं आज बात बिल्कुल नहीं मानता। पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी बहुजनों का आंदोलन है, जो तथागत बुद्ध से शुरू होता है, फूले से है। मान्यवर देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, बुद्ध से शुरू होता है, पेरियार, फूले, रामास्वामी नाइकर से होता हुआ, और वो आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर से लेके मान्यवर काशीराम साहब, और उस आंदोलन की आज की नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी। अभी जो उथल पुथल पार्टी में हुई है उसको कैसे देख रहे हैं? आकाश आनंद को बाहर कर दिया गया, उनके ससुर साहब को। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। जो लोग अनुशासन में नहीं रह सकते वो शासक और प्रशासक नहीं बन सकते। ये मान्यवर काशीराम साहब का है। में नहीं थे। अरे बहन जी, मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा, बहन जी ने कहा है ना, पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है। पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है बहन जी का ट्वीट जान लीजिए आप। मैं क्यों कहूँ, हमारी नेता ने कह दिया वो फाइनल है। क्या बहन जी के आपने ट्वीट नहीं पढ़े? पार्टी को नुकसान होगा इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बताए नहीं, ये आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है। और हार जीत तो चलती रहती। बीजेपी की 2 सीट थी पहले, आज वो सत्ता में, और कभी बीएसपी सत्ता में आएगी जब। राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी, दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हुए, टोटल विधानसभा में 55,000 वोट मिले। अरे ये बताओ, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, एक भी सीट कांग्रेस नहीं है, 0 अंडा आया, तो क्या कांग्रेस खत्म हो गई? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी जो कि पूरे 75 साल तक शासन में रही, कहीं ना कहीं शासन में है, उसका दिल्ली में 0 बटे सन्नाटा आया। तो राहुल गांधी से पूछो ना कि राहुल गांधी खत्म हो गया? राहुल गांधी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई दिल्ली से, क्या आप ऐसा कहेंगे? तो आप खुश हैं 55,000 वोट मिले बसपा को? जी, मैं बहुजन आंदोलन से खुश हूँ, बहुजन आंदोलन की विचारधारा से खुश हूँ, मान्यवर काशीराम साहब के सिपाहियों से खुश हूँ, क्योंकि वो इधर से उधर बिल्कुल नहीं हटे और वो डटे रहे, आज भी डटे हैं, आज भी। आंदोलन कहाँ है? जो आपको अपने बड़े भाई मानते वही आपकी बारातें रोक रहे हैं आजकल, देखिए वही आप पे लट बजा रहे हैं। एक मिनट, ये प्रतिक्रिया, एक मिनट, ये तो प्रतिक्रियावादी हैं। देखो, ये घटनाएं होती रहती हैं, ये इस पे मुझे घटनाओं पे चर्चा नहीं करनी है, आंदोलन पे चर्चा करिए। आज मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन है। क्या मान्यवर काशीराम जी ने जो प्रेरणादायक नारे दिए थे, मान्यवर काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सौती कौम जगाई, जो
जो वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या मान्यवर काशीराम साहब के नारों में कमी थी? ये तो फेल हो गए ना क्या नारे फेल नहीं हुए? नारे फेल नहीं हुए, उनके प्रचारक फेल हुए हैं, नारे वो आज तक हैं। क्या वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये जिंदा शब्द हैं, आज भी वैसे ही हैं और आगे आगे आने वाले हजारों साल तक ये नारे ऐसे ही रहेंगे। स्थिति में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? किस पार्टी, किस स्थिति में? जो आज स्थिति है देखिए बहुजन आंदोलन की स्थिति ये बताओ, ओबीसी वाले जय भीम करने लगे, यादव जी जय भीम करते हैं, तेली जय भीम करते हैं, नाई जय भीम करते हैं, ब्राह्मण जय भीम करते हैं, तो क्या स्थिति है? बहुजन आंदोलन की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर सतीश मिश्रा जी जय भीम करते हैं तो दिक्कत क्या है? आज पार्टी की स्थिति देखिए मैंने बताया नहीं, कोई सांसद नहीं है। हाँ है, रामजी गौतम है, क्या कह रहे हो? राज्यसभा में है। अरे क्या वर्ग है ना वहाँ पे, बीजेपी के सहयोग से बने हुए हैं ना। एक मिनट, ये आप देखिए, आप विरोधियों वाली बात मत करिए, बहुजन चैनल की बात करिए। ये कांग्रेसी मीडिया, देखिए मान्यवर काशीराम साहब ने जानते हो किस दिन ये बात कही? पहला बामसेफ का अधिवेशन नागपुर में हुआ। कब हुआ? 1979 में हुआ। 79 में तब उन्हें, जब पूरा बामसेफ के अधिवेशन को मनवादी मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया, तो उन्होंने कहा हम अपना मीडिया बनाएंगे, हम अपना मीडिया बनाएंगे। आप क्या कह रहे हो? दरअसल मान्यवर काशीराम साहब ने 5 प्रतिज्ञाएं ली थी कि ना तो मैं कभी अपना बैंक अकाउंट खोलूंगा, मैं घर नहीं बनाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं किसी समारोह में जहाँ शादी विवाह या किसी समारोह में नहीं जाऊंगा, है ना, और इस तरह, और बहुजन समाज ही हमारा घर है। तो फिर मान्यवर काशीराम साहब अपना जन्मदिन क्यों मनाते थे? नहीं मनाते। तो लेकिन कार्यकर्ताओं ने, जब सरकार बनी 1993 में, तो कार्यकर्ता कहने लगे कि साहब आपका जन्मदिन मनाना है। उन्होंने कहा क्यों मनाना है? तो साहब ने बताया, अरे भाई जन्मदिन मनाने से, बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं, लाखों करोड़ों लोग मनाते हैं, लेकिन बिना किसी मकसद के मनाते हैं। अगर कोई मकसद हासिल हो तो मेरा जन्मदिन बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। तो साहब मकसद, हाँ मकसद है बहुजन समाज का निर्माण करना। मेरे जीवन का मकसद है बहुजन समाज का निर्माण करना। तो बहुजन समाज का निर्माण हो पाया जी। तो यही बात जो मान्यवर काशीराम साहब ने आदेश दिया कि अगर मेरा जन्मदिन मनाना है तो उसे बहुजन दिवस के रूप में मनाया जाए, और बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मनाया जाए आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मनाया जाए। पहली बात, बहुजन, ये बहुत गंभीर प्रश्न आपने कर दिया कि बहुजन समाज का निर्माण क्या हो पाया। ये मान्यवर काशीराम साहब जब बहन कुमारी मायावती जी को बैटन ऑफ पावर, जिस दिन उन्हें उत्तराधिकारी बना रहे थे लखनऊ में, मैं वहीं था अपनी मिसेज के साथ, तो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा मुझे खुशी है कि मैंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, और वो बहुजन समाज पार्टी 3 बार, उसमें 3 बार हो चुके थे, सत्ता में आई, लेकिन मुझे एक दुख है कि मैं बहुजन समाज का निर्माण नहीं कर पाया। ये बात मान्यवर काशीराम साहब ने लखनऊ में कही, हजरतगंज के चौराहे पे कही, लखनऊ में लाखों लोगों की भीड़ में कही कि मुझे दुख है कि मैं बहुजन समाज का निर्माण नहीं कर पाया। हालांकि मान्यवर काशीराम साहब ने करीब उत्तर प्रदेश की 60-70 जातियों को जोड़ करके SC ST OBC को हुक्मरान बना दिया था, लोगों को अपने वोट का अधिकार बता दिया था, लोगों को बाबा साहब को ज़मीन पे, घर घर में बाबा साहब को, फूले साहब को और जो साहू जी महाराज को पहुंचा दिया था। लेकिन ये उनका दुख था कि मैं बहुजन समाज का निर्माण नहीं कर पाया। तो लगता था कि बहुजन समाज बन रहा, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई नहीं, ऐसा है, तब भी बहुजन समाज का निर्माण एक प्रक्रिया है, समाज निर्माण एक प्रक्रिया है, और वो आगे चल रही है। अब वो बहुत तेजी से आगे चल रही है, खासकर OBC में आगे चल रही है। और अगर बहुजन समाज बन गया तो सत्ता पक्ष भी बहुजनों का होगा, विपक्ष भी होगा। देखो, भाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य की ये तो ब्राह्मणवादी शब्द हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन शब्दावली दी थी। मान्यवर, बहुजन, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। गुरुकिल्ली, सत्ता की गुरुकिल्ली, या
सत्ता ही संघर्षों का प्रतिफल है, या इस तरह के बहुत सारे बहुजन शब्दावली दी थी। तो पहली बात, दुर्भाग्य सौभाग्य ये नहीं, तो बातों को ही मैं ही नहीं मानता। हाँ, कार्यकर्ता जितना काम करेंगे, जितना घर घर में भाईचारा बनाएंगे, उतना बहुजन समाज बनेगा। ये बहुजन समाज है क्या? बहुजन समाज जातियों की जेलों में कैद लोग, अलग अलग देवताओं, अलग अलग मनुवाद को ढोने वाले लोग हैं। तो वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा, टुकड़ों टुकड़ों में जातियों की जेलों में बिखरा हुआ समाज है। और वो उन जातियों की जेलों को तोड़ करके मान्यवर काशीराम साहब SC ST OBC के 3 ब्लॉकों को इकट्ठा करके बहुजन बनाना चाहते थे। 85% बहुजन बनाना चाहते थे। बनाना तो चाहते हैं, पर बन क्यों नहीं पाया? आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं बन पा रहा? बन रहा है ऐसा नहीं, देखिए इसको ऐसे नहीं लेते। OBC के इतने सारे बहुजन जो इसलिए नहीं बन पा रहा है कि अब वो बहुजन जो जातियों के साथ साथ जातियों की पार्टियां बनाने लगे, जातियों के संगठन बनाने लगे, ये SC ST ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे, तो उन संगठनों के अलग अलग संगठनों के लोग अलग अलग विचारधाराओं के लिए काम करने लगे, इसलिए नुकसान हुआ है। इसलिए बहुजन समाज निर्माण की एक प्रक्रिया है, उसका एक रोल है। रोल क्या है कि एक लीडर, एक नेता, एक पार्टी, एक विचारधारा, एक नेतृत्व। तो जब एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी में ही अगर सभी लोग वोट डाल देंगे एक नेता बहन कुमारी मायावती जी को नेतृत्व में, तो ये सारे इकट्ठा बहुजन समाज का निर्माण होगा। ये लोग शासक बनेंगे, फिर ये 2-2 सीट 4-4 सीट नहीं ढूंढते फिरेंगे, फिर ये शासक बनेंगे, सत्ता में आ जाएंगे। तो क्या उम्मीद है शासक बन जाएंगे? हाँ, हालात हैं वर्तमान में जी। वर्तमान अभी तो मनवादियों, अभी तो गांधी के हरिजन जो बहुजन, जिनको बहुजन बनना था, वो नमो बुद्धाय करके गांधी के हरिजन बने रहे। ये बुद्ध करने वाले लोग, नमो बुद्धाय करने वाले लोग घरों में बुद्धिस्ट बने, लेकिन ऑफिसों में ये कर्मचारी सरकारी में जाति प्रमाण पत्र लेके हिंदू बने रहे। तो ये मान्यवर काशीराम साहब का सम्राट अशोक के सपनों का भारत कैसे बनाएंगे? ये बुद्धिस्ट तो बने ही नहीं, ये बुद्धिस्ट बने ही नहीं, ये सिर्फ कहने के लिए बुद्धिस्ट बने। इनके आचार नहीं, इनके संस्कार नहीं, इनके व्यवहार नहीं, इनके त्यौहार नहीं। मैंने देखा